आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज हम आपसे जुड़ रहे हैं एक खास जो केंद्र सरकार ने योजना चलाई थी, लॉकडाउन के पहले से है और ऐसी योजना है जो इसके पहले किसी सरकार ने शायद सोच भी ना पाए होंगे। ऐसी योजना हमारे मोदी जी हम सब के लिए लेके आए हैं। खासकर वो आपने सुना होगा, एक मुहिम चलाई थी मोदी जी ने कि किसान की आय को दोगुना करना है, किसान की आय को दोगुना करना है। उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के तहत बहुत सारी दिमागी कसरत करी जाती हैं मंत्रालय लेवल पे, जो बड़े लेवल पे इस पर बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है किसानों के लिए जिसका फ़ायदा हर किसी को पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना जिसके बारे में हमारे दर्शक बार बार हमसे पूछ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे दर्शकों के। माफ़ी चाहते हैं सबसे पहले कि देरी करी हमने इसमें आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। अब जब हम रूबरू हो रहे हैं तो अब पूरी जानकारी स्टार्ट से कंप्लीट प्रोसेस होने तक की पूरी जानकारी हम आपके पास लेके आए हैं। तो वो योजना जो किसान की आय को दोगुना कर देगी वो बताने जा रहे हैं आपको। और उस योजना को अनेक नामों से आपने सुना होगा। नाम कैसे? अब हमारे पड़ोस में हमारे पंडित जी हैं एक, वो हमसे आके मिले और बोलते हैं भाई विनोद एक को योजना आ रही है भाई, बोले लगाइए फार्म भरे जहाँ हैं और खरकड़े गांव में मैंने सुनी है भाई आ रही है, लगाइए फार्म भरे जहाँ 1,60,000 उठाएंगे और उल्टे नहीं भरने। माँ पंडित जी तो जुलम हो गया, बेगन योजना लिखड़ी 1,60,000 उठावें और उल्टे नहीं भरने। तो जब भी योजना कोई निकलती है उस योजना की एक पात्रता होती है। कोई स्कीम निकलती है तो उसके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि किस किस को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। परंतु कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों से पैसे ऐंठने के चक्कर में फॉर्म भरवाते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे भी ऐसा बहुत कुछ हुआ। ऐसी बहुत सारी स्कीमें थी लॉकडाउन के टाइम पे चली और लोगों को बहका के जो उसके लिए पात्र नहीं था, जिसका फ़ायदा उसको नहीं मिलना था, उनके भी फॉर्म भरवाए गए और लोगों से पैसे ऐंठे गए। ऐसे लोगों से हम सब ने बचना है। और जब भी कोई योजना के बारे में आप इधर उधर सुनते हैं, खासकर वो योजना जो बहुत लुभावनी लगती है और बिना ब्याज के पैसे हैं और बोला भाई भरने नहीं में 50% है, इसमें 90% सब्सिडी है, दुनिया भर की जो बकवाद है नहीं है, ये सब अफवाह हैं। योजना जब भी आप सुनो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। जिस भी डिपार्टमेंट की योजना के बारे में आपको पता चले उस सरकारी डिपार्टमेंट को फ़ोन करके पता करो कि असल में वो योजना है या नहीं है। अगर डिपार्टमेंट का नंबर आपके पास नहीं और आपके पास उसके बारे में ना पता चल सके तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आईजीआर न्यूज़ को वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। हम आपके लिए उस योजना की पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये खास अब तक की जो मैं बातें बता रहा था, ये खास ये बताने के लिए भी था अफवाहों से बचें और योजना जैसी है उसी रूप में जो पात्र है वही उसके लिए अप्लाई करें। हम बात करने जा रहे हैं एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो आपने सुना होगा। इस योजना का नाम भी सुना होगा। इसमें क्या किया है सरकार ने, किसान क्रेडिट कार्ड, आप इसके पहले आपने सुना होगा केसीसी, खेती कृषि कार्ड कहते हैं को किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। वो किसके लिए था? किसानों की आय को दोगुना करने का अब सोचा है। ये बहुत पहले से है। ये पहले से किस कारण से है? जो हमारे किसान भाई हैं वो उनके पास खेती लायक ज़मीन होती है तो उसका जो बीज का खर्चा है, खाद का है, दवाई का है ना, खेतों की जुताई का है, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको वो अच्छे से कर सके। वो खर्चे उस किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो पैसा मिलेगा बहुत सस्ता होता है और सब्सिडी के बाद 3 लाख रुपए तक गवर्नमेंट सब्सिडी उस पर होती है। उसके बाद सिर्फ 4% ब्याज दर उस पर बच जाती है। तो इतना सस्ता वो लोन होता है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो खेती करने के लिए होता है वो खासकर। ये जो है ये है पशु किसान क्रेडिट कार्ड।
वो किसान जो पशुपालन करते हैं। ध्यान दिया जाए, वो किसान जो पशुपालन करते हैं, जिनके पास पशु हैं, अभी हैं। ऐसा नहीं कि मैं लोन ले लूँगा और फिर मैं इस लोन में पशु ले लूँगा और फिर मैं उन्हें पालूँगा ना, ये खरीदने के लिए नहीं है, ये रख रखाव के लिए है। रख रखाव कैसे? उसका चारा खरीदना है ना, और उनके लिए ये खल बिनौला बाखर वगैरह जो है ना, ये सब खरीदने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके दवाइयाँ, उनके पोषण के लिए खासकर। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, जो दूसरी ध्यान देने वाली खास बात ये है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो खेती करते हैं। ये वाला जो लोन की स्कीम हमारी सरकार लेके आई है हमारे लिए, ये उन सभी के लिए है जिनके पास खेती की जो लायक ज़मीन हो या ना हो। क्या क्या पालन करते हो? पशुपालन में सब आता है, मैं गिनवाता हूँ आपको। पहले भैंस, दूध वाली भैंस, गाय, मुर्गी पालन करता हो 3 नंबर पे, वो मुर्गी पालन करता हो वो भी चलेगा। भेड़ बकरी वो भी इसमें शामिल है। सूअर पालन वो भी इसमें शामिल है। तो हमारे बहुत सारे भाई जो सूअर पालन करते हैं, भेड़ बकरी रखते हैं, मुर्गियां रखते हैं, अंडे देने वाली मुर्गी, खासकर बॉयलर की बात नहीं कर रहे हैं, उन सभी को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। मिलेगा कैसे? वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, अभी से मैं आपको आगाह कर देता हूँ, पर जानकारी डीप में मिलेगी, पूरी गहराई तक मिलेगी। हर एक कॉलम वाइज बात करेंगे, कैसे आपने जाना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या होगा, किस तरह से आपको पेमेंट मिलेगी बैंक से, और कितना इस पर ब्याज लगेगा, पूरी बातें। तो हम बात कर रहे थे इसके आगे की कि जो लोन है पशुपालन के लिए, सभी के लिए, भैंस, गाय, भेड़ बकरी, सूअर और मुर्गी, ठीक है, इन सभी के लिए पूरी तैयारी के साथ हम फॉर्म प्रिंट करके लेके आए हैं सरकारी वेबसाइट से, जानकारी आपके लिए इकट्ठा करके। तो इसमें कहते हैं कि हाँ, एक और मछली पालन के लिए भी है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये क्रेडिट कार्ड सरकार ने शुरू किया है। एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन है, इस पे हमारी हरियाणा सरकार ने सोने पे सुहागा जो ऑफ़र होती है ना, वो दे दी है हम किसान भाइयों को। कैसे? ये लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, 3 लाख तक की इसकी लिमिट है। अब जो पहला 1,60,000 तक की जो लिमिट सेट करी है, जो दायरा बनाया है, वो 1,60,000 रुपये तक, पहले 3% जो ब्याज है, दर है 7% में से, वो केंद्र सरकार हमारी सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार ने बाकी का जो 4% बचता है 1,60,000 तक के लोन पे, वो केंद्र सरकार ने उसका ब्याज अपनी जेब से देने का फैसला किया है। तो हमारे लिए क्या है, वो पूरी तरह से ब्याज मुक्त, पूरी तरह से ब्याज मुक्त लोन है 1,60,000 रुपये तक। और साथ में क्या किया है सरकार ने, बैंक बहुत परेशान करते हैं, स्कीमें तो दुनिया भर की निकालते हैं हमारी सरकार, पर बैंक बहुत परेशान करते हैं। उनसे जो पूछने जाओ कि भाई सर ये योजना है, इसका लाभ लेना है मुझे, कैसे फॉर्म भरना है, वो बोलते ना भाई कोई योजना नहीं, हमने नहीं वेरा इस डाल की कि मेरे को ना कदे नहीं वो फार्म पूरे हो गए, है ना। बहुत सारी इस तरह की परेशानियाँ हमको देखने में आती हैं सरकार ने। और हाँ, एक और चीज़, बैंक वाले वो भी तो सुना है ना, सेटिंगबाजी बहुत होती है, वो जान पहचान का उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, या उससे मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, मेरे से गारंटर मांगते हैं, उससे नहीं मांगते हैं। अब इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है, ये सब करप्शन भी यहाँ पे ख़त्म होगा। 1,60,000 रुपये तक कोई गारंटी नहीं मांगेगा आपसे बैंक, कोलैटरल फ्री लोन है, शर्त आपके पास पशु हों। कैसे? अब ये योजना मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 1,60,000 रुपये तक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ब्याज नहीं, इस पर लगेगा नहीं। क्या क्या आपने करना है और अगर किस किस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। जो भैंस है, जो हमारे किसान भाई हैं भैंस पालन करते हैं, उनको एक भैंस पे 60,249 रुपये मिलेगा। और जो गाय पालन करते हैं, गौ माता रखते हैं, उनको 40,783 रुपये, 40,783 रुपये गाय के पालन पे मिलेगा। जो भेड़ बकरी है उस पे 4,063 रुपये,
और जो मुर्गी है, अंडा देने वाली मुर्गी है, इस तरीके से लिखा गया है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, उस पर 720 रुपये मिलेंगे। सूअर पालन जो हमारे किसान भाई करते हैं उनको एक सूअर का रखरखाव के लिए 16,337 रुपये मिलेंगे एक पे। अब वो कितने सूअर पालन करते हैं, लिमिट 3 लाख की है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, 3 लाख तक मिलेगा और 1,60,000 रुपये तक ब्याज मुक्त रहेगा। ये मैंने बात करी आपसे पात्रता की, किसी भी जात से हो, कैसा भी उसको राशन कार्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शर्त उसके पास पशु हो, पशुपालन वो करता हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अब मैं उस पर बात करता हूँ आपसे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड पहले, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये ज़रूरी चीज़ें बात कर रहे हैं हम। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, जिस बैंक में आप लोन लेने जा रहे हैं बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए, आपके 2 फोटोग्राफ होने चाहिए। ये सब मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने उपलब्ध करवानी है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करें, ये फॉर्म है, हमने प्रिंट करके आपके लिए लेके आए हैं। ये फॉर्म आपको आपके नज़दीकी बैंक ब्रांच से मिल सकता है या फिर नज़दीकी कहीं आपके पास पशु अस्पताल हो वहाँ पे मिल सकता है, मुफ्त में उपलब्ध हैं। इसके अलावा वही आप वहाँ पर ना पहुँच पा रहे हो, भीड़ ज़्यादा लगी हो बैंकों में, तो आप आसपास की फ़ोटो स्टेट की दुकानें होती हैं, वहाँ से भी ये सब फॉर्म अवेलेबल है। अब इसमें भरना कैसे है, सबसे मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीज़ें। अब ये यहाँ पे आप देखिए कौन से ब्रांच में, कौन से बैंक में, कौन सी ब्रांच में आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं वो फिल करें। उसके बाद का है, यहाँ पे लिखना है आपने पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ये आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं किस तरह का लोन आप ले रहे हैं। आगे जो लोन लेना चाह रहा है जो किसान है, उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, उम्र, पुरुष है कि महिला है, आधार नंबर और वोटर आईडी, ये सब चीज़ें आपने भरनी है। उसके बाद अगला कॉलम है जो डी है, उसमें उसके परिवार के सदस्यों की डिटेल भरनी है। परिवार के सदस्य जैसे आपके माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे, उन सब का नाम, उनकी उम्र, उनका आपसे रिश्ता, जो लोन ले रहा है उससे रिश्ता, ये सब चीज़ें आपने भरनी है। और वो क्या काम करते हैं, कितनी उनकी सालाना आमदनी है। हम आगे चलते हैं पेज पे, कॉलम ई पे हम पहुंचते हैं। एक और हम दरख्वास्त करना चाहेंगे यहाँ पे, अगर हमारी सरकार तक ये वीडियो पहुँचता है और वो भी देख रहे हों उनमें सरकार में से कोई, तो ये फॉर्म बड़ी मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश नहीं समझते हैं। अगर हिंदी में भी इसका वर्जन एक दे दिया जाए साथ में, बड़ी मेहरबानी होगी। भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो कृपया करके ये जो कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं इनको भी ज़रा हिंदी में कृपया करके प्रिंट करवाएं। आगे है पता, कहाँ पर आप रहते हैं, घर का पूरा पता, आपका मोबाइल नंबर ध्यान से भरें। मैंने बहुत सारे फॉर्म जैसे कई बार ऐसे एप्लीकेशन रिजेक्ट होते देखे हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आप लिखते ही नहीं हैं। तो बैंक को अगर आपसे कुछ पूछना हो, कोई जानकारी रह गई हो, किसी बारे में कोई आपको सूचना देनी हो, तो बात नहीं कर पाते हैं, फाइल रह जाती हैं। आगे बात कर रहे हैं कि आपके सोशल कैटेगरी क्या है। कैटेगरी ये जात पात में जैसे लोगों को बांटा है जिस कैटेगरी में सरकार ने, उसकी बात कर रहे हैं। फिर एक धर्म के आधार पर भी तो बटे हुए हैं हम लोग, इसको कैसे भूल जाते हैं, उसके बारे में भी पूछ रही है सरकार। आगे है आपके जो बैंकिंग फैसिलिटी हैं, आपके सेविंग अकाउंट हैं, आपके एफडी हैं, आपने किस तरह का कोई ये कर रखा है, जनधन योजना वाला खाता है, फिर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति या सुरक्षा बीमा या फिर अटल पेंशन योजना, उनके बारे में भी जानकारी सरकार आपसे चाहती है। इसके अच्छे से भरें। अगर आपने नहीं करवा रखा हो तो आप उसको भर दें कि नील लिख दें, उसको कॉलम को खाली ना छोड़ें किसी को भी। आगे इससे पूछा जा रहा है आपके पास कितनी ज़मीन है खेती लायक, ठीक है। अब ये ज़मीन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो तभी आपको ये लोन मिलेगा, ध्यान दें। नहीं है तो खुशी खुशी इसको नो भर दें, खाली ना छोड़ें कॉलम को।
उसके बाद आगे की जो कॉलम है, कॉलम आई में वही पूछ रहे हैं कि जो लैंड, जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसमें कौन सी फसल आपने फ़िलहाल कौन सी फसल उगाई हुई है। अगर आपके पास ज़मीन है तो पूछना चाह रहे हैं कौन सी फसल उगाई है। काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। और ये जो, क्योंकि ये फॉर्म है ये सिर्फ इसके लिए नहीं है केसीसी के लिए, ये खेतीबाड़ी के लिए भी यही फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपकी आमदनी पूछी जा रही है। कॉलम जे में हम पहुंच गए हैं। आय के साधन पूछ रहे हैं कि खेतीबाड़ी से आपकी कितनी आमदनी है, आप कहीं नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, उनसे आपकी कितनी आय है। सालाना, ध्यान दीजिए सालाना पूछ रहे हैं। फिर कुल कमाई। आगे पूछ रहे हैं इमूवेबल एसेट से बात कर रहे हैं कि आपके पास, पीछे भी कुछ चीज़ें पूछी हैं, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उनकी कीमत कितनी है, मार्केट में उनकी कीमत कितनी है। कैसे, मतलब आपके पास खेती लायक ज़मीन, पहले कॉलम में पूछ रहे हैं खेती लायक ज़मीन कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। तो मतलब भाई एक किला है वो 30 लाख का है, 50 लाख का है, तो आगे 50 लाख भर दो। फिर बिना खेती लायक ज़मीन, किसी के पास प्लॉट वगैरह हैं, घर की ज़मीन है, प्लॉट वगैरह यहाँ पे भरें। घर इसके आगे कॉलम में है। फिर इसके पास पूछ रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह है कि नहीं, कोई मछलियों का तालाब वगैरह बनवा रखा हो खेत में तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये खासकर यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलम एल में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने पशु हैं, गांव का नाम आपके, और यहाँ पे पशु लिखने हैं आपने कितने हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं मतलब भैंस है, गाय वगैरह। अगले में पूछ रहे हैं भेड़ बकरी, उसके आगे पूछ रहे हैं सुअर, और उसके आगे पूछ रहे हैं मुर्गी। तो जो भी आपके पास पशु है उस कॉलम में उतनी संख्या भर दें, ये चीज़ का ध्यान दें। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलम एम में कि अभी फ़िलहाल जब आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं तब कोई लोन आपका बैंक से आपने ले रखा हो और पूरा ना भरा गया हो, अभी चल रहा हो वो लोन, वो नहीं जो पूरा हो चुका है उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं फ़िलहाल वाले। तो जिस भी बैंक में अप्लाई कर रहे हो उसमें से कहीं और से आपने कृषि कार्ड बनवा रखा हो, या फिर आपने और छोटा मोटा कहीं से सोसाइटी वगैरह से लोन ले रखा हो, किसी बैंक से पर्सनल लोन, सैलरी लोन, बहुत सारी तरह के लोन की बहुत सारी टाइप होती है। कोई भी लोन आपका चल रहा हो उसके बारे में ये खासकर अपने भरने हैं। ये गारंटर वाला कॉलम ज़रूरत नहीं है। कॉलम ओ की हम बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,60,000 रुपये तक कोई गारंटर की ज़रूरत ही नहीं है। 1,60,000 रुपये तक गारंटर फ्री लोन लो, इंटरेस्ट फ्री, ब्याज भी नहीं है। ओके, आगे हम चलते हैं आपके लिए। और ये कुछ कॉलम आपके लिए बचते हैं, यहाँ पे आप अपने साइन करने जो अप्लाई कर रहे हैं उसने। और बाकी का जो कॉलम, हाँ, ये जो बचता है ये चेकलिस्ट है। ये आपको चेकलिस्ट इसलिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सही से हो गए हैं कि नहीं। पीछे का जो लास्ट पेज बचता है ये है ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब बैंक के यूज़ के लिए, बैंक इस्तेमाल करेगा वो देखेंगे इसको। उन्होंने अपने डिटेल्स वगैरह ओके करनी है, किस तरह से आपको लोन के लिए एलिजिबल हो के नहीं है। बैंक देखेगा क्या, किसको मिलेगा। मतलब उसने भी उधर अभी भाई 10 भेड़ बकरी थी, मेरे तो भी थी, उसने दे दिया, मेरे तो ना दिया, कारण। बैंक बहुत सारी क्राइटेरिया इसमें चेक करता है कि आपका पहले कोई बैंक से लोन बकाया ना हो, आप कभी किसी बैंक से लोन लेके आपने ना भरा हो, फिर वो सेटल करा हो। तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है ना, क्रेडिट हिस्ट्री, वो एक रेटिंग होती है बैंक के पास। सभी बैंक्स उसको डेटा चेक करते हैं। जब आपका पैन नंबर डलता है तो आपने कभी भी लोन लिया हो पुराना से पुराना, सारी डिटेल बैंक के पास आ जाती है। वो आपका चेक करती हैं, व्यवहार बैंक से लेन देन, वो सब चेक करेंगे। आपकी लाइबिलिटी चेक करेंगे, उसके आधार पे आपको बैंक खुशी खुशी लोन दे रहे हैं। सरकार चाहती है किसान की आय दोगुनी हो, बैंक चाहता है लोन देना, क्योंकि लोन देगा उसी से तो ब्याज बैंक को मिलता है, उसी से तो बैंक चलता है। तो बैंकों पे भी शक ना करें कि भाई बैंक तो लोन देकर राजी को नहीं, सब कुछ नहीं है। बैंक एकदम लोन देकर राजी है भाई, हमने खास कर, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप कोई जानकारी आप चाहते हैं और जो इसमें आपको नहीं मिल पाई इस वीडियो में, तो कृपया हमारे YouTube जो पेज है उस पर भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
वो जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस योजना के संदर्भ में या और भी किसी योजना के बारे में आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, आप तक वो जानकारी पहुंचाएं, तो कृपया करके हमसे वो ज़रूर पूछें, ताकि हम अपना होमवर्क करके पहले जानकारी अच्छे से एकत्रित करके फिर आप तक पहुंचाएं। जल्द ही हम आपसे रूबरू करवाएंगे। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, उनसे भी रूबरू करवाएंगे, उनसे भी आपको ये सारी जानकारी सुनवाएंगे। कुछ आपके सवाल हों तो तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि हम आपके वो सवाल, उनके साथ जब इंटरव्यू होगा उनसे साथ रूबरू होंगे तो आपको वो सवाल भी, आपको उन सवाल का जवाब भी हम ले सकें। IGR न्यूज़ आपका धन्यवाद करता है, और कैमरामैन रविंदर के साथ विनोद, धन्यवाद।